देख लीजिए। सर, आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ संस्थान में आना हुआ है, किस कार्यक्रम के निमित्त आप लोग को आना हुआ है? एक तो नए अध्यक्ष को हम लोग बधाई देने के लिए आए। ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में हमारे आत्मीय प्रोफेसर नागेंद्र जी का आज कार्यभार ग्रहण हुआ। अनेक शुभकामनाएं। 13 नवंबर 2022 यानी 2 दिन बाद हम लोग मठामनाय महासेतु, जो आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित शंकर पीठों का विधि ग्रंथ है कि ये सारे शंकर पीठ किस तरह से संचालित होने चाहिए और कैसे आचार्यों की नियुक्ति उन पीठों पर होनी चाहिए, वहाँ का विधि क्या है, निषेध का क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है। तो इस ग्रंथ के संदर्भ में विमर्श काशी के विद्वानों के द्वारा और बाहर से भी आए हुए विद्वानों के द्वारा होना है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और कम लोग उसके बारे में जानते हैं और जो विधियाँ उसमें प्रतिपादित हैं उसका इस समय कितना अपलाप हुआ है, इस पर हम लोग विमर्श करेंगे कि 4 महत्वपूर्ण जो पीठ हैं उसमें 4 अलग अलग पदधारक लोग होने चाहिए। किसी का नाम सरस्वती होना चाहिए, किसी का वन या गिरी या अरण्यक होना चाहिए, आश्रम होना चाहिए, पर्वत होना चाहिए। तो आज 3 पीठों पर तो केवल सरस्वती ही विद्यमान है। केवल एक पीठ है जहाँ भारती जी हैं। तो इस तरह से चारों पीठों के 4 वेद हैं और वो चारों वेद सुनिश्चित किए गए हैं कि इस पीठ के लिए यह वेद होना चाहिए। तो आदि शंकर ने जिस विधि ग्रंथ का निर्माण किया, क्या वह विधि ग्रंथ आज शंकर पीठों के लिए उपयुक्त रह गया है या अनुपयुक्त हो गया है? इन सारे संदर्भों को लेकर मठामनाय महासेतु के आलोक में देश के विद्वान और मूर्धन्य सन्यासीगण विमर्श करेंगे। अखिल भारतीय विद्वत परिषद की ओर से मैं आचार्य कामेश्वर उपाध्याय भी इस विमर्श में एक संयोजक के रूप में उपस्थित रहूँगा। कहाँ से लोग आ रहे हैं? जी, पूरे देश से ही आ रहे हैं। पूरे देश से आ रहे हैं और कुछ हरिद्वार से आ रहे हैं और पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज, जो शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं, बंगलोर से वो भी आएंगे। और इस तरह से गोविंदानंद जी महाराज आएंगे और भी अनेक दंडी सन्यासी रहेंगे। सर, आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय मरकंटक मध्य प्रदेश में मैं एज ए सहायक प्राध्यापक के रूप में 10 वर्षों तक की सेवा दिया। आज मैंने मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूपी के में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन किया। लाइव वीने साहब का बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता है। और एक चीज़ से पत्रकारिता में लंबा समय आपने दिया हुआ है, क्या मिशन होगा? कहीं ना कहीं एक दायित्व तो मिला आपको, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन बच्चों के प्रति किस तरह से आप भाव रखते हैं? मैं चाहता हूं कि बच्चों में सबसे बड़ी कि एक चरित्र निर्माण के साथ शब्दों का निर्माण हो जाए, जिससे चूँकि शब्दों से ही पत्रकारिता चलता है। उस शब्द के आधार पर एक नई रोशनी इस देश को मिलेगी। जिस तरह से एक सूरज अपनी लालिमा के साथ प्रकाशमान करता है, उसी से शब्दों को सीख करके बच्चे नए व्यक्तित्व के साथ देश को एक नई ऊर्जा दे सकते हैं। अगर गुरु की बात करें, डॉक्टर प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी एक ऐसा नाम है कि काम के प्रति बहुत समर्पित रहने वाले हैं और आप भी कहीं ना कहीं उसी वृक्ष की एक फल हैं। तो किस तरह से आप बच्चों को तैयार करेंगे ताकि देश में पत्रकारिता का नाम हो? जो गुरु का ज्ञान है उसी ज्ञान परंपरा को मैं एक समानांतर रूप में ले जाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बिना गुरु के जहां गुरु छोड़ देता है तो व्यक्ति समाप्त हो जाता है। इसलिए गुरु का जो कुछ है वो मेरे पास है, उसी ज्ञान को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तकनीकी शिक्षा के मूल जड़ में तो मनुष्य का ही ब्रेन काम करता है, इसलिए यदि ब्रेन सही होगा तो तकनीकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया है अब। मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण हमने बदल तो दिया है, लेकिन मूल वही है, केवल शब्दों का खेल है वहाँ से। लेकिन तकनीकी शिक्षा पे प्रकाश ज़्यादा रहेगी। तकनीकी शिक्षा का प्रयास रहेगा कि उनको मिलना चाहिए, बस उस पर प्रयास करूँगा। और जो भी संसाधन है उसमें नए संसाधन तो आपके पास बहुत अच्छे हो गए, तो उसी संसाधन में उनको एज एक अच्छा पत्रकार के रूप में मैंने योग्य किया जाएगा। थैंक यू।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।